हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 की सिविक्स का चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट आप देख लीजिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है, तो उसमें सेव करते जाएंगे सारे चैप्टर्स। ओके, तो पहले हमने डिफरेंस एंड प्रेजुडाइज के बारे में देखा था। प्रेजुडाइज जो होता है, पहले से ही एक नेगेटिव इमेज क्रिएट कर लेना है ना अपने माइंड पे, जज करना किसी को, ठीक है, तो वो होता है प्रेजुडाइज। पहले से ही हम ना जज कर लेते हैं कि ये तो ऐसा होगा, है ना, किसी को देखकर, ठीक है, उसको अपने से कम मानने लगते हैं, है ना। फिर स्टीरियोटाइप देखा था। स्टीरियोटाइप होता है कि अपने माइंड में एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क क्रिएट कर लेना, उसमें सबको सेट करना कि लड़कियां ऐसी होती हैं और लड़के ऐसे होते हैं, ठीक है। अब उसमें ना, उसमें जिस जो भी उसके खिलाफ जाता है तो फिर उसको लोग पसंद नहीं करते हैं ना। तो स्टीरियोटाइप जो होता है ये भी नेगेटिव होता है बहुत। फिर उसके बाद में हमें यहाँ से देखना था इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन से। डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडाइसेस और स्टीरियोटाइप्स। डिस्क्रिमिनेशन होता है जब लोग क्या करते हैं, प्रेजुडाइज करते हैं और स्टीरियोटाइप करते हैं, है ना। हमने देखा दोनों का मीनिंग। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, इफ़ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज़, टेकिंग अप जॉब्स, ठीक है, अगर आप किसी को कुछ करने से रोक रहे हो, है ना, और उसको किसी काम करने से रोक रहे हो, किसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से रोक रहे हो, है ना, उनको रोक रहे हो कि वो अपना कोई जॉब कर सके, ठीक है, या फिर कहीं रह सके वो, है ना, आपके नेबरहुड में रह सके। प्रिवेंट उनको रोक रहे हो कि एक ही जो जहाँ से आप पानी भरते हो, जैसे कुआं हो गया, है ना, या फिर पंप हो गया, तो वहाँ से उनको पानी लेने से रोक रहे हो, है ना, कि कोई और वहाँ से नहीं ले सकता है। ओके, नॉट अलाउ देम टू ड्रिंक टी इन द सेम कप। सेम कप, जैसे कोई आया, आपने उसको अलग कप में चाय दी और खुद अलग कप में पी रहे हैं ना, तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। मतलब अलग से कप रखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा होता है सोसाइटी में, कास्ट की बेसिस पे और ना, तो ये नाटक बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो ये भी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन करना होता है, भेदभाव करना होता है। ओके, भेदभाव करना, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन। डिस्क्रिमिनेशन कई सारी वजह की वजह से होता है, ठीक है, कई सारे रीजन है उसके। यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, जैसे हमने समीर 1 और समीर 2 के बारे में देखा था, वो डिफरेंट थे एक दूसरे से, है ना। पिछले चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में देखा था, है ना, एक साइकिल चला रहा था समीर, जो कि स्कूल जाता था, उससे इंग्लिश आती थी, है ना, और दूसरा जो था वो न्यूज़पेपर बेचता था, है ना, वो स्कूल नहीं जाता था वो बच्चा। फॉर एग्जाम्पल, दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, दोनों डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते थे। समीर 1 जो था वो हिंदू था और समीर 2 जो था वो मुस्लिम था। हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये डाइवर्सिटी भी डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है कभी कभी। कैसे हो जाती है? ग्रुप ऑफ पीपल हु मे स्पीक अ सर्टेन लैंग्वेज, फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन, लिव इन अ स्पेसिफिक रीजन एक्सेट्रा। अगर कोई लोग हैं, ठीक है, उनकी एक लैंग्वेज है, वो कोई पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करते हैं, कोई भी हो सकता है ना, तो वो रिलीजन फॉलो करते हैं, कहीं पर रहते हैं, ठीक है, तो उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, क्योंकि वो लोग हमसे अलग हैं, क्योंकि कस्टम और प्रैक्टिसेस उनकी अलग हैं, है ना। उनको अपन क्या करते हैं, लोग अपने आप को बहुत महान समझते हैं, ऊंचा समझते हैं, और दूसरे जो सामने वाला होता है, अगर कुछ डिफरेंट रिलीजन का होता है, डिफरेंट मतलब उसका रहने का तरीका होता है, उसकी प्रैक्टिसेस अलग होती हैं उनके यहाँ, है ना, तो उनको अपन अपने से कम समझते हैं ना, तो ऐसा हो जाता है। ये जो होता है ना, डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। अनदर डिफरेंस बिटवीन द समीर, तो रिलीजन के बेसिस पर डिफरेंस कर दिया। अब सेकंड डिफरेंस देखें तो समीर, जो दोनों समीर थे ना, उनकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड आप देखो। एक समीर जो था वो गरीब था, है ना, समीर 2 जो था वो गरीब था, और समीर 1 जो था वो थोड़ा रिच था, है ना, वो स्कूल भी जाता था, है ना। डिफरेंस एज यू हैव रीड अर्लियर इज नॉट फ्रॉम द डाइवर्सिटी बट ऑफ इनइक्वालिटी। इसको कहते हैं इनइक्वालिटी। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द, तो पीपल जो पुअर होते हैं ना, उनके पास में रिसोर्सेज नहीं होते हैं और मनी नहीं होती है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को फूड जैसे कि बेसिक नीड्स होती है ना, उनको फुलफ़िल कर पाए। जो गरीब होते हैं ना, उनके पास में पैसे नहीं होते हैं ना, तो वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाते। जैसे कि बेसिक नीड्स क्या क्या होती है, आपके पास खाना हो, कपड़े हो, ठीक है, रहने की जगह हो, आपके पास एजुकेशन हो, है ना। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिसेज, उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक कंडीशन, है ना। इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से लोग उनको ऐसे देखते, गरीब है तो जैसे उन्होंने कोई जुर्म कर दिया, है ना, ठीक है, उन्होंने कुछ भले कुछ भी गलत ना किया हो, पर अगर कुछ भी गलत होगा ना तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है, क्योंकि वो गरीब है ना, तो उनके साथ में ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन, ऑफिस में भी डिस्क्रिमिनेशन, हॉस्पिटल्स में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, स्कूल्स में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है ना। व्हेन दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर, तो उनके साथ में गलत मतलब व्यवहार होता है क्योंकि वो गरीब है। सम पीपल मे एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कई लोग होते हैं जिनको दोनों तरीके से डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है। एक तो वो गरीब होते हैं उसकी वजह से, एंड दे बिलोंग टू ग्रुप्स हुज कल्चर इज़ नॉट वैल्यू, और वो ऐसे ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिसका जिस कल्चर का ना ज़्यादा वैल्यू नहीं की जाती है ना, जिसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, तो उनको तो और ज़्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है ना। तो हमारे यहाँ सोसाइटी में ये बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है, तो इसलिए कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, है ना। किसी पीपल को हर्ट करके क्या मिलेगा, है ना, तो क्यों किसी को परेशान करना है, नहीं करना चाहिए। ओके, अगर हम इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ट्राइबल्स हो गए, सम रिलीजियस ग्रुप्स हो गए, इवन पर्टिकुलर रीजन आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर वन और मोर दोज ऑफ दीज रीजन।
तो ना जैसे कि ट्राइबल पीपल हो गए, ट्राइबल्स कौन होते हैं, जो कि ना जंगल में रहा करते हैं ना, जंगल में रहते हैं, उनका पर्टिकुलर ग्रुप होता है। ओके, उनकी अलग से लैंग्वेज होती है, वो थोड़े पुराने टाइप के होते हैं, मतलब कि वो लोग ना इतना ज़्यादा जो हमारी जो सोसाइटी है ना उसमें इतना इंडल्ज नहीं होते हैं। ओके, वो लोग फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं ना, सिंपल सी उनकी लाइफस्टाइल होती है। जैसे कई सारे ट्राइबल पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, है ना, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में तो ऐसा ग्रुप भी है जो कि ना बिल्कुल प्रिमिटिव है। वो लोग जैसे जैसे पूरा तरह ना मतलब अलग आइसोलेट रहते हैं वो लोग, ठीक है, किसी से ज़्यादा। जैसे कि जो हमारी वाली सोसाइटी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है, पेड़ों की कटाई कर देते हैं, और जो बहुत ज़्यादा ना जो डिस्क्रिमिनेशन वाली इनइक्वालिटी वाली सोसाइटी है। ओके, तो इससे वो लोग अलग हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी घुसी हुई है ना, तो वो लोग अलग रहते हैं, सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं। तो ट्राइबल्स जो होते हैं ना, कई रिलीजियस ग्रुप भी होते हैं, तो कई जगह पर रहते हैं, तो उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, ठीक है, इन रीजंस की वजह से। इन द फॉलोइंग सेक्शंस वी विल लुक एट द हाउ फेमस इंडियन हैज़ बीन वाज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। तो हम इसमें ना अभी स्टोरी देखेंगे, तो इसमें हमको पता चलेगा किस तरीके से जो हमारे यहाँ के महान जो लोग थे उनके साथ तक डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वेज इन विच कास्ट वॉज यूज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इससे हम समझ पाएंगे कि कास्ट को किस तरीके से यूज़ किया जाता था, कि डिस्क्रिमिनेशन होता था लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ में, बहुत सारे लोगों के साथ में कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था। आज भी गांव में ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, शहरों में तो ये गैप बहुत कम हो गया है। अभी ना हम यहाँ पर देखते हैं दलित का जो टर्म है उसका मीनिंग क्या होता है। दलित इज़ अ टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस दैमसेल्व्स। सो कॉल्ड क्यों बोला गया, सो कॉल्ड मतलब कि ये गलत है, ठीक है, ये जो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लोअर कास्ट वगैरह, और ना ऐसे बोलने के लिए बस है, ठीक है। जैसे कि अगर आप बात करें ना, सो कॉल्ड फ्रेंड बोल देते हैं ना, मतलब नाम के बस फ्रेंड है, बाकी फ्रेंड है नहीं, ठीक है। सो कॉल्ड पेट्रियार्की, तो पेट्रियार्की बहुत गलत है। पेट्रियार्की मतलब जो पुरुष प्रधान समाज है, जो कि इनइक्वालिटी होती है जेंडर के बेसिस पे, है ना, तो वो जैसे ही सो कॉल्ड लोअर कास्ट बोला है, लोअर कास्ट कहना ये गलत है, लोअर कास्ट बना दी गई है, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो दलित है ना उन पीपल्स को बोला जाता है जो कि लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं ना। दे प्रेफर दिस वर्ड टू अनटचेबल्स, तो ये लोग ना अनटचेबल्स कहते थे, जिनको छू नहीं सकते, ठीक है, पॉल्यूट हो जाएंगे। ये पंडितों ने बना दिया था ये सिस्टम, जिसमें ना कि अलग अलग जो बेसिस पे डिवाइड कर दिया था लोगों को, और फिर ना उनको बोला था कि इनको टच नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये इनको टच करेंगे तो पॉल्यूट हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से दलित मीन्स दैट हु हैव बीन ब्रोकन, मतलब ये टूटा हुआ है वो अंदर से, है ना, इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन झेल के टूटा हुआ है वो इंसान अंदर से, ठीक है, उनको दलित बोलते हैं। दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू दलित शोज हाउ सोशल प्रेजुडाइसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन हैव ब्रोकन द दलित पीपल। इस वर्ड से पता चलता है हमको किस तरीके से जो दलित है ना, जो वो प्रेजुडाइसेस है, सोशल प्रेजुडाइसेस, जो नेगेटिव टर्म्स हैं ना, नेगेटिव जो थिंकिंग है, उससे डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कैसे लोग जो है टूट गए अंदर से। और गवर्नमेंट ना इन्हीं लोगों को शेड्यूल कास्ट में डालती है, ठीक है, एक सेक्शन क्रिएट किया गया शेड्यूल कास्ट का, ठीक है, और शेड्यूल ट्राइब का भी बनाया गया है एक सेक्शन, और उनको ना बहुत सारे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि इनका अपलिफ्टमेंट हो सके, ठीक है, इनको ऊपर ना बढ़ा सके, क्योंकि इनके साथ में बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, दबाया गया है, तो ये लोग जो है बहुत पीछे रह गए हैं, ठीक है। इतना समझ गए। अभी देखते हैं आगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोटाइप। बताओ भाई डिफरेंस क्या होता है इसमें स्टीरियोटाइप्स और डिस्क्रिमिनेशन में। स्टीरियोटाइप्स हमने देखा था, एक फ्रेमवर्क क्रिएट कर दिया जाता है माइंड में कि लड़की है तो शी शुड डू दिस, ओके, तो मतलब उसको ना ऐसे ही दिखना पड़ेगा, ऐसे ही बैठना पड़ेगा, ऐसे ही उठना पड़ेगा, उसको यही काम करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके पास में खुद की कोई चॉइस नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टीरियोटाइप्स क्रिएट किए जाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन क्या हो गया भैया, भेदभाव कर दिया, किसी भी बेसिस पे कर सकते हैं, जेंडर के बेसिस पे कर दिया, रिलीजन के बेसिस पे कर दिया, कास्ट के बेसिस पे कर दिया, है ना, रेस के बेसिस पे कर दिया, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे कर दिया, है ना, तो डिस्क्रिमिनेशन ये होता है। हाउ डू यू थिंक अ पर्सन हु इज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट माइट फील, बहुत ही बुरा लगता है जिसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है। जेंडर के बेसिस पे तो ज़्यादातर लड़कियां फेस करती हैं डिस्क्रिमिनेशन, बाकी अदर बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन फील करते हैं लोग, है ना, तो बहुत ही नेगेटिव चीज़ होती है अंदर से ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है इसको, ठीक है। आप भी देख सकते हो, है ना, कभी तो फील किया होगा ऐसा कुछ किसी बात पे, तो डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी में अपने यहाँ, तो इसको नहीं होना चाहिए, ओके। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के बारे में हम जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन थे, ओके। तो इन्होंने अपनी कंडीशंस को हरा करके फिर उसके बाद में नॉलेज गेन किया, पढ़ाई की, और फिर लंदन भी गए, ठीक है, और फिर अच्छे से पढ़ाई करने के बाद फिर फादर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ का उन्होंने लिखा, ठीक है, तो इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर थे इंडिया के, शेयर हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो इनने भी एक्सपीरियंस किया था कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का, ठीक है, कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था इन्होंने, विच टुक प्लेस इन 1901 की बात है, व्हेन ही वाज जस्ट 9 years old, जब वो सिर्फ 9 साल की थी ना, तो ही हैड गॉन विद हिज ब्रदर एंड कज़न टू मीट हिज फादर इन कोरेगांव विच इज़ नाउ इन महाराष्ट्र। तो ये ना अपने भाई के साथ में और अपने कज़न के साथ में फादर के पास जा रहे थे, कोरेगांव में उनके पिता थे, ठीक है, तो ये अपने भाई के साथ में कहाँ जा रहे थे, कोरेगांव जा रहे थे, जो कि महाराष्ट्र में। लॉन्ग डिड वी वेट बट नो वन टर्न्ड अप, एन आवर elapsed एंड स्टेशन मास्टर कम टू इंक्वायर।
तो बहुत टाइम तक उन्होंने वेट किया पर उनके पास में कोई भी नहीं आया। फिर जब बहुत घंटे बीत गए, स्टेशन मास्टर उनके पास में आता है और उनसे पूछता है, ठीक है, इंक्वायरी करता है। ही आस्क्ड अस फॉर अ टिकट, तो उसने पूछा भाई तुम्हारी टिकट कहाँ है। वी शोड दैम टू हिम, तो उन्होंने ना अपनी टिकट दिखा दी बच्चों ने, ठीक है, बी आर अम्बेडकर और उनके भाई ने। ही आस्क्ड वाई वी आर टेराइट, वी टोल्ड हिम दैट वी आर बाउंड for Koregaon and that we were waiting for father or his servant to come, but that neither had turned up and that we did not know how to reach Koregaon। ठीक है, तो स्टेशन मास्टर आया, उन्होंने उससे पूछा भाई इतनी देर से क्यों रुके हुए हो यहाँ पर, है ना, वो क्योंकि बहुत देर से रुके हुए थे। तो उन्होंने बताया कि हमको कोरेगांव जाना है, हम अपने फादर के लिए वेट कर रहे हैं, सर्वेंट आने वाला था पर वो आया नहीं, ठीक है, तो वो रुके हुए हैं। फिर क्या हुआ, स्टेशन मास्टर गया और फिर दोबारा उसने मुड़ के नहीं देखा। दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू रीच कोरेगांव, तो उन लोगों को पता ही नहीं था ना कोरेगांव कहाँ कैसे जाना है, ठीक है। वी वर वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रन, तो जब ये जा रहे थे ना वो अपने पापा से मिलने के लिए, जो बी आर अम्बेडकर थे और उनके भाई थे, तो ये लोग ना अच्छे से ड्रेस्ड थे, बहुत अच्छे से कपड़े पहने हुए थे और उनके बोलने के तरीके से कोई भी नहीं कह सकता था कि ये जो बच्चे हैं ये अनटचेबल्स के बच्चे हैं, ठीक है। इंडीड द स्टेशन मास्टर ना क्वाइट श्योर वी आर ब्राह्मण, तो स्टेशन मास्टर को लग रहा था कि ये लोग जो है ब्राह्मण हैं, ठीक है, ब्राह्मण के बच्चे हैं, बहुत एक्सट्रीमली टच्ड, तो उनको टच किया जा सकता है, उनसे बात कर सकते हैं ये लोग, है ना, एज यूजुअल अमंग द हिंदूज। द स्टेशन मास्टर ने पूछा उन लोगों से कहाँ से हो, है ना, तो फिर विदाउट अ मोमेंट तो इन्होंने ना बता दिया कि हम जो है माहर्स हैं। माहर जो है कम्युनिटी है महाराष्ट्र में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, हाँ वहीं पर। तो ना वो अनटचेबल्स, वो ना उनको अनटचेबल्स कहते हैं। ही वॉज स्टंटेड, वो शॉक हो गया था, है ना, जो स्टेशन मास्टर था। हिज फेस अंडरवेंट अ सडन चेंज, तो उसका एकदम से चेंज हो गया, उसका बिहेवियर, उसका फेस भी चेंज, मतलब उसके एक्सप्रेशन भी चेंज हो गए। वी कुड सी दैट ही वॉज ओवर पावर्ड बाय अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ रिपल्शन, फिर ना वो अलग सा उनके साथ में बिहेव करने लगा था, ठीक है, मतलब उनके साथ में जैसे मतलब जैसे कि कुछ गलत कर दिया उन्होंने। एज सून एज ही हर्ड माई रिप्लाई ही वेंट अवे टू हिज रूम एंड वी स्टूड वेयर वी आर, तो वो तुरंत अपने रूम में चला गया स्टेशन मास्टर, और ये जो थे दोनों बच्चे बैठे हुए थे। 15 to 20 मिनट्स जाने के बाद, बीतने के बाद 15 से 20 मिनट बीत गए। फिर क्या हुआ, द सन वॉज ऑलमोस्ट सेटिंग, द सन जो है एकदम मतलब जो सूरज ढल रहा था, है ना, शाम हो गई थी। ओके, आवर फादर हैड नॉट टर्न्ड अप और नॉर हैड ही सेंट ए सर्वेंट, तो उनके पिता अभी तक नहीं आए थे, ना ही उनका कोई सर्वेंट आया था इनको लेने के लिए। एंड नाउ द स्टेशन मास्टर, जो स्टेशन मास्टर था ना वो भी चला गया। वी वर क्वाइट, तो मतलब ना वो लोग थोड़ा जो शॉकिंग था उनके लिए, पर खुश भी थे और थोड़ा उनके ना खुश भी थे वो लोग। विच वी फेल्ट एट द बिगनिंग ऑफ द जर्नी गेव विद द फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम सैडनेस, पहले जैसे वो बहुत ज़्यादा खुश थे, हैप्पी थे, ठीक है, अब ना उनको अच्छा नहीं लग रहा था, वो जो उनके ना दुखी भी हो गए थे वो लोग अब। आफ्टर हाफ एन आवर, तो आधा घंटा बीतने के बाद स्टेशन मास्टर फिर से आया एंड उनसे पूछा कि वो करना क्या चाहते हैं बच्चों से। तो इन्होंने बोला कि अगर उनको एक जो टांगा चले करते थे पहले, जो हाथ से चलाया करते, मतलब टांगे चलते थे ना, उसमें बैठ कर जाया करते थे लोग, ठीक है, तो ना उन्होंने बोला कि वो अगर हमको मिल जाए बच्चों ने, तो वो बोला चले जाएंगे वो लोग। देयर वर मैनी बुलक कार्ट्स, बहुत सारे जो बुलक कार्ट्स वहाँ पर चल रहे थे, ठीक है, बैलगाड़ी टाइप, है ना, पर जो बट माई रिप्लाई टू द स्टेशन मास्टर दैट वी आर माहर्स, पर ये इन्होंने बोल दिया था कि ये जो माहर्स हैं हैड गोन अराउंड, तो सब लोगों ने सुन लिया था, ठीक है। नॉट वन ऑफ देम वॉज प्रिपेयर टू सफ़र बीइंग पोल्यूटेड, मतलब कोई भी इनको ना अपने जो बुलक कार्ट में नहीं बैठाना चाहता था, क्योंकि उनको लगता था कि अनटचेबल से हम पोल्यूट हो जाएंगे, ठीक है। एंड टू डीमीन हिमसेल्फ, एंड ना जो उन सब लोगों को लग रहा था जो बुलक कार्ट वाले थे, अगर इनको बैठाएंगे तो वो पोल्यूटेड हो जाएंगे, है ना, और कोई भी अपने इनको जो पोल्यूट नहीं होना चाहता था, ठीक है, और अपनी जो इमेज भी ख़राब नहीं करना चाहती थी कि अनटचेबल्स को बैठाया। वी वर प्रिपेयर टू पे, वो ना डबल पे करने को भी तैयार थे, पर मनी वहाँ पर काम नहीं किया जो बच्चे थे वो जाने के लिए, ठीक है। द स्टेशन मास्टर हु वॉज नेगोशिएटिंग ऑन आर बिहाफ स्टूड साइलेंट, तो जो स्टेशन मास्टर उनके जो बिहाफ में जो बात कर रहा था वो भी शांत हो गया, और उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि वो भी क्या करे, ठीक है। बी आर अम्बेडकर का ये जो उनके साथ में इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, क्योंकि वो अनटचेबल थे, है ना, तो उनके साथ में ये भेदभाव हुआ था। तो उन्होंने ये उनकी राइटिंग से ही मिला है हमको, ठीक है, ये जो बी आर अम्बेडकर की राइटिंग है, स्पीचेस से लिया गया है। अभी देखो बी आर अम्बेडकर जो थे 1891 में उनकी जन्म हुआ था 14 अप्रैल को, ठीक है, फिर 1956 में उनकी डेथ हो गई थी। महो उत्तर प्रदेश में उनको जन्म हुआ था, ठीक है। इस कंसीडर इज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। एंड ऑल्सो द बेस्ट नोन लीडर ऑफ दलित, तो दलित्स का लीडर भी कहते हैं इनको, ठीक है, उनके राइट्स के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया था। डॉक्टर अम्बेडकर फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित कम्युनिटी,
जो दलित कम्युनिटी के साथ में भेदभाव ना हो, है ना, उनकी राइट्स के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। ये जो थे माहर कास्ट से बिलोंग करते थे, जिसको अनटचेबल कंसीडर किया जाता था। माहर जो थे बहुत गरीब हुआ करते थे, उनके पास में कोई भी ज़मीन नहीं होती थी। एंड चिल्ड्रन बॉर्न टू देम ऑल्सो हैड टू डू द वर्क देयर पेरेंट्स डिड। और जो भी बच्चे इनके जन्म होते थे तो उनको भी वही काम करना पड़ता था जो इनके पेरेंट्स किया करते थे। यही तो कास्ट सिस्टम है, ठीक है। दे लिव्ड इन अ स्पेसेस आउटसाइड द मेन विलेजेस। तो जो मेन विलेज है उसके थोड़ा दूर दूर इनको रहना पड़ता था। एंड उनको ना कई सारे जो बट नॉट अलाउड इन टू द विलेज, और विलेज में भी जाने की इजाज़त नहीं थी, उनको नहीं जा सकते थे वो गांव में भी, ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर मतलब गांव के आसपास रहा करते थे और गांव में नहीं जा सकते थे। डॉक्टर अम्बेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु कंप्लीटेड हिज कॉलेज एजुकेशन कंप्लीटेड हिज कॉलेज एजुकेशन एंड वेंट टू इंग्लैंड टू बिकम अ लॉयर। तो डॉक्टर अम्बेडकर फर्स्ट पर्सन थे उनकी कास्ट के कि जो ना जिन्होंने अपनी कॉलेज की एजुकेशन पूरी कंप्लीट की और फिर इंग्लैंड गए, लॉयर बन के आए। मतलब उन्होंने अपनी शिक्षा ली और फिर ना एक एजुकेटेड पर्सन बन के आए और फिर लोगों की राइट्स के लिए बोला, और ये जो गलत चीज़ हो रही थी अपने यहाँ सोसाइटी में तो उसको ख़त्म करने के लिए बोला। उन्होंने दलित्स को इनकरेज किया कि वो लोग जो हैं अपने बच्चों को स्कूल्स में भेजें और कॉलेज में भेजें पढ़ने के लिए। उन्होंने अर्ज किया दलित्स को कि टेक डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब। उन्होंने बोला कि दलित्स को कि आप डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स को लो इन ऑर्डर टू मूव आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम। अगर आपको कास्ट सिस्टम से बाहर निकलना है तो आपको आपने जो डिफरेंट जॉब्स लेनी होगी गवर्नमेंट सर्विसेज में, है ना। ही लेड मैनी एफर्ट्स ऑफ दलित टू गेट गेन एंट्री इनटू टेंपल। पता है टेंपल में भी नहीं जाने देते थे, इतना ज़्यादा भेदभाव हुआ करता था। मतलब भगवान में भी कंट्रोल करके रखा था लोगों ने कि ये लोग मंदिर में नहीं जा सकते, ये लोग वेदास नहीं पढ़ सकते। ऐसी डिफरेंट थिंग्स बना करके रखी थी इन लोगों ने, जो कास्ट सिस्टम वाले जो ठेकेदार थे उन लोगों ने, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। विमेंस के साथ में भी होता था बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, है ना। लेटर इन लाइफ ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म। जब बाद में ना ये बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है, बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे इन सर्च फॉर अ रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स इक्वली। क्योंकि बुद्धिज़्म में सभी लोगों को इक्वल ट्रीट करते हैं, इसलिए वो बुद्धिज़्म में ट्रीट हो गए थे। और बुद्धिज़्म ने उनको बहुत इंस्पायर भी किया था, ठीक है, बुद्धा की फिलॉसफी जो थी उससे भी, है ना। तो डॉक्टर अम्बेडकर बिलीव दैट दलित मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम। तो डॉक्टर अम्बेडकर बोलते थे कि जो दलित है ना उनको फाइट करना चाहिए कास्ट सिस्टम से, एंड वर्क टुवर्ड्स अ सोसाइटी बेस्ड ऑन द रिस्पेक्ट नॉट जस्ट फॉर अ फ्यू बट फॉर ऑल। एंड ऐसी सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए जहाँ पर सभी की इज्जत हो, ठीक है, रिस्पेक्ट हो, किसी कुछ लोगों की नहीं बल्कि सभी लोगों की, है ना। इक्वालिटी होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए और सभी लोगों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे देखो, डिस्पाइट द चिल्ड्रन ऑफरिंग मनी द कार्टमैन रिफ्यूज देम। वाई? क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ठीक है, अनटचेबल्स को वो लोग नहीं बैठा रहे थे, है ना। हाउ डिड पीपल एट द स्टेशन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बी आर अम्बेडकर। कास्ट के बेसिस पर उनको डिस्क्रिमिनेशन किया था उनके साथ में। हाउ डू यू थिंक दैट डॉक्टर अम्बेडकर फेल्ट एज अ चाइल्ड। तो बहुत ही बुरा लगा होगा उनको, है ना, कि उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ बहुत ज़्यादा, है ना। हैव यू एवर एक्सपीरियंस प्रेजुडाइज और विटनेस्ड। क्या आपने ऐसा कभी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह किसी चीज़ में फेस किया है। हाउ डिड दिस मेक यू फील। तो फीलिंग के बारे में पूछा है, ओके। फिर यहाँ पर इमेजिन how difficult it will be if people could not move easily from one place to other. How insulting, hurtful it is to have people move away, refuse to touch you or allow you to drink water from the same sources as they do. देखो कितना डिफिकल्ट होता होगा, कितनी प्रॉब्लम फेस करते होंगे। कुछ लोगों को कहीं जाने ही नहीं दिया जा रहा है ना, जैसे मंदिर में एंटर नहीं करने दे रहे हैं, कहीं वो जा नहीं सकते हैं, उनके लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। वो एक ही जगह से पानी नहीं पी सकते जहाँ से दूसरे लोग पानी लेते हैं, तो वो नहीं ले सकते। तो ये बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है, ठीक है, ऐसी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो यहाँ पर ना ये कुछ चीज़ें दी हैं, जैसे कि इन एडिशन टू द लोअर कास्ट के साथ में बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, और भी लोग हैं जिनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो देयर वर ऑल्सो अदर कम्युनिटीज़ दैट इज सब्जेक्टेड टू डिस्क्रिमिनेशन। तो और भी जैसे कि वुमेंस के साथ में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, ट्राइबल्स के साथ में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, हमने शेड्यूल कास्ट के साथ में होता है तो अभी पढ़ा, ठीक है। तो और भी कम्युनिटीज़ होती है जिनके साथ में रिलीजन के बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है ना। तो कई सारे बेसिस होते हैं जिनकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन फील करते हैं, ओके। तो कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, हमने आपको बताए। फिर उसके बाद में यहाँ पर पूछा डिस्कस द वेज इन विच पर्सन विद स्पेशल नीड्स माइट बी सब्जेक्ट टू डिस्क्रिमिनेशन। स्पेशल नीड्स वाले पर्सन जो कि डिसेबल पर्सन होते हैं ना, तो उनको पर्सन विद स्पेशल नीड्स होते हैं, ठीक है, कहते हैं स्पेशल एबिलिटी के साथ भी है वो, है ना। जैसे कि किसी को दिखाई नहीं देता, कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, है ना। किसी की अगर हाथ खराब है या फिर वो चल नहीं पैर की प्रॉब्लम है तो वो चल नहीं पाते, है ना। तो उनके साथ भी बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है ना। तो जैसे कि हमारे यहाँ जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से नहीं बना हुआ है कि वो जो पर्सन विद स्पेशल नीड्स हैं वो भी अच्छे से ट्रैवल कर पाए, है ना, कहीं जा पाएँ। उनके फ्रेंडली चीज़ें नहीं हैं ज़्यादा, और उनको ना अलग तरीके से देखते हैं, उनको एक स्ट्रेंथ की तरह नहीं लेते कि उनसे कुछ सीखें, है ना। क्योंकि वो लोग जो है देखो उनके पास जो उनके साथ में जो उनकी बॉडी में इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी वो इतने मतलब अपने हारते नहीं हैं कभी भी, है ना, और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप पैरा ओलंपिक्स होते हैं उसमें देखते हो कितने सारे जो प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं ना। तो वही तो हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए, ना कि उनको ऐसे जो डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए उनके साथ में, ठीक है। तो ये होता है स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी के लिए जो देखते हैं द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम
from British rule also included within the struggle or a large group of people who not only fought against British but also fought to treat more equally treated to be ट्रीटेड मोर इक्वली। तो हमारी सोसाइटी में देखो ब्रिटिश के अगेंस्ट तो लड़ नहीं था, पर जो इनइक्वालिटी थी, जो गलत चीज़ें थी, उसके खिलाफ भी हम लड़ रहे थे। क्या जो कि ना बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ थी हमारे यहाँ सोसाइटी में, जो गलत चीज़ें चल रही थी, है ना, तो उसके खिलाफ भी, और जो मोर इक्वल हो सके हम उसके लिए फाइट कर रहे थे। दलित हो गए, विमेंस हो गए, ट्राइबल्स हो गए, पीसेंट हो गए, फॉट अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज़ द एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ। तो उन्होंने फाइट की इनइक्वालिटीज़ के अगेंस्ट, जो भी अपनी जो लाइफ में वो फेस करते थे, है ना। विमेंस तो अभी भी फाइट कर रही है ना इक्वालिटी के लिए, और अभी भी जो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारी सोसाइटी में। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, मैनी दलित्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स टू गेन एंट्री इनटू टेंपल। तो टेंपल एंट्री मूवमेंट चलवाए थे, जो वैकोम सत्याग्रह हुआ था 1924 में साउथ इंडिया में, तो वहाँ पर भी टेंपल एंट्री मूवमेंट चलवाए गए थे, है ना। टेंपल एंट्री मूवमेंट था कि जो 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 दलित हुआ करते ना, लोअर कास्ट कहते थे, तो ना उनको ना मंदिर में एंटर नहीं करने देते थे, है ना, हर चीज़ पे जो रोक टोक लगा कर रखी थी, है ना। तो उसके लिए women demanded that they should have as much as राइट टू एजुकेशन एज मैंडेट। तो विमेन ने बोला कि उनको भी राइट टू एजुकेशन होना चाहिए जैसे मैन को है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये विमेन एट द रैली डिमांड कर रहे हैं अपने राइट्स के बारे में, तो रैली वगैरह निकाली गई थी। ये ना पर्दा सिस्टम, घूंघट वगैरह, ये प्रथा ऐसी भी चला करती थी हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा, है ना। तो पीसेंट्स एंड ट्राइबल फॉर टू रिलीज देमसेल्व्स फ्रॉम द ग्रैस्प ऑफ मनी लेंडर एंड हाई इंटरेस्ट दे वर चार्ज्ड। तो क्या होता था कि आपने पुरानी मूवीज़ में भी देखा होता कि एक जो ना बहुत ज़्यादा व्यापारी टाइप का लाला हुआ करता था, वो ना बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट में पैसे दिया करता था गरीबों को, है ना, पीजेंट वगैरह हो गए, फार्मर्स, फिर उनकी ज़मीन हड़प लिया करता था उसके ऊपर डबल इंटरेस्ट रेट लगा करके, है ना। चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं, इतना ज़्यादा ब्याज लगा देते थे कि वो ना तो जो रियल अमाउंट तो चुका ही नहीं पाते थे, उसके ऊपर ब्याज भी इतना ज़्यादा हो जाता था, है ना। तो उनको फंसा लेती थी और बॉन्डेड लेबर बनवा लेते थे अपना स्लेव टाइप का, है ना। तो पीसेंट ने भी लड़ाई किया, फाइट किया, जो एंड ट्राइबल्स ने भी, जो ये मनी लेंडर्स जो उधार दिया करते थे पैसे, बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट लगा लिया करते थे। व्हेन इंडिया बिकेम ए नेशन इन 1947, आवर लीडर्स टू कंसर्न्ड अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ दैट एक्जिस्टेड। जब हम आज़ाद हो गए थे 1947 में, तभी हमारे जो लीडर्स थे वो देखते थे कि उनको पता था कि सोसाइटीज़ में इतनी ज़्यादा गलत चीज़ें चलती हैं, है ना। तो इनकी इनकी भी चिंता थी उनको कि इसको भी ख़त्म करना है। दोज हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डॉक्यूमेंट दैट लेट आउट द रूल्स बाय विच नेशन विल बी फंक्शन, were aware of the ways in which discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this। तो जिन्होंने हमारा संविधान लिखा है, ठीक है, जैसे कि B.R. अम्बेडकर मेन पर्सनालिटी थे, है ना, तो मेन रोल उन्होंने प्ले किया था। तो कई सारे जो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग थे, हर सेक्शन से बैठे हुए थे, ठीक है, डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ, सबकी राइट्स के बारे में बात किया गया, और हमारे यहाँ जो एक डॉक्यूमेंट लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, जिसमें रूल्स लिखा गया किस तरीके से हमारा नेशन चलेगा, है ना, उसके फंक्शंस जो हैं, तो वो सब लिखे गए। और वो लोग जानते थे, जो हमारे यहाँ लीडर्स थे, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे हुए थे, है ना, जो भी स्ट्रगल किए थे फ्रीडम के अगेंस्ट, कि हमारे सोसाइटी में कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है ना, और लोग कितना परेशान है इससे। मैनी लीडर्स ऑफ दीज स्ट्रगल सच एज B.R. अम्बेडकर का हमने देखा कि उन्होंने जो फाइट किया जो दलित्स की राइट के लिए। सो दीज लीडर्स सेट आउट अ विजन एंड गोल इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर दैट ऑल पीपल ऑफ इंडिया वर कंसीडर्ड इक्वल। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एक विजन रखा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक गोल भी है, ठीक है, विजन एंड गोल रखा कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि सभी लोगों को इक्वालिटी होगी, सभी पीपल को एक तरीके से ट्रीट किया जाएगा। दिस इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज सीन एज अ की वैल्यूज दैट यूनाइट अस ऑल एज अ इंडियन। तो जो इक्वालिटी वाली वैल्यू है ना, इससे यूनिटी दिखेगी, ठीक है, सारे जो लोग हैं सभी समान हैं, इक्वल हैं। एवरीवन हैज़ इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी, सभी लोगों के लिए इक्वल राइट्स है, अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना मतलब कि सभी लोगों को अधिकार है कि वो किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हैं, कहीं पर भी वर्क कर सकते हैं, हर चीज़ में, हर चीज़ जो है सभी लोगों के लिए इक्वल है, सभी को वोटिंग राइट का अधिकार है ना। तो ये इक्वल राइट्स कहलाते हैं। जैसे कि अगर आप जब बड़े हो जाओगे तो फिर और भी क्लासेस में आप पढ़ोगे ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो हर आर्टिकल में मेंशन है, जैसे कि आर्टिकल 14 है, उसमें राइट टू इक्वालिटी है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होता है। 15 आप पढ़ोगे तो 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी के साथ में, आर्टिकल 15 की मूवी भी बनी है ना। 16 में जो है एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं सभी लोगों को, है ना। अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया गया, अनटचेबिलिटी एक क्राइम है, ठीक है, एक सोशल प्रैक्टिस होती है जो कि ना इम्पोज कर देते हैं कुछ लोगों के ऊपर, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो अनटचेबिलिटी क्राइम है एंड हैज़ बीन लीगली अबॉलिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 17 कहता है कि अबॉलिश अनटचेबिलिटी, ठीक है। पीपल आर फ्री टू चूज़ द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। पीपल फ्री हैं कि वो कोई भी काम चूज़ कर सके, जो भी उनको करना हो, ठीक है, ना कि कोई उनके ऊपर इम्पोज किया जाए कि आप इस जो कास्ट में उनकी जन्म हुआ है तो उनको यही काम करना पड़ेगा, तो ये गलत होता है। गवर्नमेंट जॉब सभी के लिए ओपन है, आर्टिकल 16 हमने आपको बताया ना। In addition, the Constitution also placed responsibility on the government to take specific steps to realize this right to equality for poor and अदर सच मार्जिनल कम्युनिटीज़। जैसे कि आपको डिफरेंट राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं उनको, मूल अधिकार कहते हैं, उसी तरीके से गवर्नमेंट की भी ये ड्यूटी है कि वो सभी लोगों के लिए काम करे। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, डायरेक्टिव्स दिए गए हैं कि गवर्नमेंट को इस तरफ काम करना है, ठीक है, तो उसमें भी कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं ना, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि वो ऐसे स्टेप्स लें जिसके राइट टू इक्वालिटी आए पुअर्स के लिए एंड अदर मार्जिनल कम्युनिटीज़ के लिए, है ना, राइट टू इक्वालिटी रहे।
मार्शल कम्युनिटीज़ जो कि अलग थलग छोड़ दी जाती हैं ना, डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे कि ट्राइबल्स हो गए। ओके, तो वैसे तो यहाँ पर देखो, द राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेट द रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वॉज अ सिग्निफिकेंट दैट एलिमेंट इन इंश्योरिंग इक्वालिटी। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो राइटर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले, तो उन्होंने यही बोला था कि हमको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा अपनी डाइवर्सिटी का, ठीक है, ताकि इक्वालिटी आ सके। तो इक्वालिटी का सिग्निफिकेंट एलिमेंट ये भी है रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, है ना, डाइवर्सिटी को एंजॉय करना है, ना कि डाइवर्सिटी को गलत तरीके से डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी का बेसिस बनाना है। ओके, दे फेल्ट द पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन। लोगों को अधिकार है अपने रिलीजन को फॉलो करने का। ये जो चीज़ है ना, ये आर्टिकल 25 में दी गई है। सभी लोगों को अधिकार है अपने रिलीजन को फॉलो करने का। स्पीक देयर लैंग्वेज, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आपको बोलने का अधिकार है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 19 होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप अपने व्यूज़ लिख सकते हो, बोल सकते हो, है ना, इस तरीके से, पर किसी और की फ्रीडम का हार्म नहीं कर सकते। तो ये कई सारे अधिकार दिए गए हैं हमारे जो संविधान में हमें, है ना, संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें, ठीक है। रिलीजन का, अपनी लैंग्वेज बोलने का, फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना। दे सेड दैट नो वन लैंग्वेज रिलीजन फेस्टिवल शुड बिकम कंपलसरी फॉर ऑल टू फॉलो। कोई भी एक लैंग्वेज हो, चाहे एक धर्म हो, है ना, फेस्टिवल हो, या फिर कोई ये ना जो कंपलसरी नहीं है सभी लोगों के लिए फॉलो करना। आप अपना अपना रिलीजन, अपनी अपनी लैंग्वेज, अपना अपना जो फेस्टिवल्स हैं वो सेलिब्रेट कर सकते हो। इसलिए तो हमारे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। दे सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली। इसको कहते हैं सेक्युलरिज्म, कि सभी जो रिलीजन है उनको एक तरीके से ट्रीट करना है ना। कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन जो है हमारे स्टेट का रिलीजन नहीं है, ठीक है, ना ही कोई गवर्नमेंट जो है हमारी हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोई रिलीजन फॉलो करती है। सारे रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट देते हैं ना। देयरफॉर इंडिया बिकेम, हाँ, और ना इसमें ना स्टेप्स भी लेते हैं। अगर रिलीजन में कोई ख़राब प्रैक्टिस है, जैसे कि अनटचेबिलिटी हो गया, है ना, ट्रिपल तलाक हो गया, तो ऐसी चीज़ों को अलग भी करते हैं, क्योंकि इससे इनइक्वालिटी आती है ना, इससे डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ऐसी चीज़ों को गवर्नमेंट अलग भी कर सकती है। इंडिया बिकेम अ सेक्युलर कंट्री वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन फेथ हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो देयर रिलीजन विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री बना, है ना, जहाँ पर सभी जो सारे रिलीजन फेथ जो हैं उनकी फ्रीडम है लोगों के पास में कि वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन की, ना ही किसी डर से, है ना। तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी डर नहीं है, आप अपना जो रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो। ये हमारे यहाँ संविधान हमको अधिकार देता है। दिस इज सीन एज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आर यूनिटी। यही जो है इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी यूनिटी का, है ना, दैट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अनदर। तो अभी आप देखते हो ना कितने सारे रिलीजन, कितने सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं हमारे यहाँ, है ना। तो यही जो है यूनिटी दिखाता है हमारी, और हम सब साथ में रह रहे हैं। डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करना भी होता है, ठीक है। तो दीज आइडियल्स आर इंश्राइंड इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। ये कई सारे आइडियल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। दिस चैप्टर पॉइंट आउट दैट द इनइक्वालिटीज एक्सिस्ट इवन टुडे। तो ये जो चैप्टर हमको बताता है कि अभी भी इनइक्वालिटीज एक्सिस्ट करती हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे भारत में, ठीक है। इक्वालिटी इज द वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर एंड नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली। तो इक्वालिटी एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए हमें कंटिन्यूसली बोलते रहना पड़ेगा, फाइट करते रहना पड़ेगा और आगे चलते रहना पड़ेगा, और इक्वालिटी लानी पड़ेगी, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि अपने आप इक्वालिटी आ जाएगी, इक्वालिटी लानी पड़ेगी, है ना। पीपल्स स्ट्रगल एंड पॉजिटिव एक्शंस, पीपल्स का जो स्ट्रगल है, लोगों का जो ना जो उन्होंने स्ट्रगल किया है, जो पॉजिटिव एक्शंस हैं बाय द गवर्नमेंट आर नेसेसरी टू मेक दिस अ रियलिटी फॉर ऑल इंडियन। जैसे कि जो वनरेबल सेक्शन है, जैसे कि एस टी और SC हो गए, विमेंस हो गई, तो इनके लिए गवर्नमेंट जो है स्टेप्स ले सकती है कि इनको बढ़ावा दिया जाए, इनको अपलिफ्ट किया जाए और इक्वालिटी लाई जाए इनके लिए, है ना। तो ये सब होता है। तो गवर्नमेंट भी पॉजिटिव एक्शंस ले और पीपल भी अपने एंड पे जो भी हो कर सके, ताकि ना इक्वालिटी आए हमारे जो सोसाइटी में। ओके, तो ये चैप्टर हो गया फिनिश। ये देखो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको आप ना ये कह सकते हो कि ये जो फेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। तो इसको पढ़ के आप समझ सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है। इंट्रोडक्शन कह लो इसको, है ना। तो ये समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हो इसको। प्रीएम्बल जो है वो हमें बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आइडियल्स हैं, जैसे कि ये ना सभी को याद होना चाहिए। ओके, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत के लोग हैं, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटर सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक, सोवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जो भारत है वो सोवरेन है, मतलब अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। सोशलिस्ट है, सोसाइटी जो लोगों के लिए ना काम करना, वेलफेयर मेजर लेना गवर्नमेंट जो लेती है। सेक्युलर है, ये किसी भी धर्म जो है ना, सारे धर्म को इक्वली ट्रीट करते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, है ना। रिपब्लिक हेड हुआ करते हैं हमारे, इलेक्टेड हेड होते हैं, ना कि कोई मोनार्क होते हैं, मतलब कि कोई राजा वाजा नहीं होते, इलेक्टेड होते हैं। ये सभी जो लोगों को, ये जो है हमारे इंडिया में ये सारी वैल्यूज़ हैं। जस्टिस देना है सभी को, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। जस्टिस कैसे, सोशल सोसाइटी में जो हो सभी लोगों को ना इक्वली ट्रीट किया जाए। इकोनॉमिक के बेसिस पे किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, है ना। पॉलिटिकल राइट्स सबके पास में हो, लिबर्टी हो, सभी के पास में आज़ादी हो अपने बिलीफ के लिए, और जो अपना फेथ वर्शिप जो रिलीजन वाला हमने आपको बताया था ना, फ्रीडम, वो
ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। इक्वालिटी की बात की जाती है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की, सभी लोगों को इक्वालिटी हो, है ना। एंड प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी जो है ना जो जो भाईचारा, ठीक है, सभी के बीच में भाईचारा हो। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, लोगों की जो डिग्निटी हो, जब इक्वालिटी होगी ना तो डिग्निटी भी होनी चाहिए। ओके, तो डिग्निटी हो, सभी लोग अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें। आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बोलते हैं राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी के बारे में। एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, हमारा जो एकजुट रहे, हमारा जो भारत है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 26 नवंबर को 1949 में जो अडॉप्ट किया गया था प्रीएम्बल, है ना, और हमने अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से प्रीएम्बल है। ओके, 26 नवंबर जो है 2015 से इसको ना कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह हम मनाते हैं, क्योंकि इस दिन आधा संविधान हमने अडॉप्ट कर लिया था और फिर बाकी का जो संविधान था वो अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को, है ना, जिसको रिपब्लिक डे की तरह हम सेलिब्रेट करते हैं ना। तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, ये फर्स्ट पेज है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि दिखाता है हमें दैट ऑल इंडियंस जो हैं इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल है ना, सभी लोगों को इक्वालिटी और स्टेटस मिलना चाहिए, ठीक है। चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आपको कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।